दोस्तों, हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर सन 1948 को तमिलनाडु के अमंकुदी नामक स्थान में हुआ था। हालांकि हेमा मालिनी दक्षिण भारत से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम स्थापित किया है। क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी ने फिल्मी दुनिया में पहला कदम बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रखा था? जब वो फिल्मों में आई थीं, तब उनकी उम्र महज 14 साल थी। कम ही लोग जानते होंगे कि सन 1964 में उन्हें एक तमिल फिल्म डायरेक्टर ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वे काफी पतली हैं। हिंदी फिल्मों में हेमा मालिनी ने 1968 में मशहूर अभिनेता राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया था। उस फिल्म के बाद से हेमा मालिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बैक टू बैक शोले, सीता और गीता, नसीब, जॉनी मेरा नाम, सत्ते पे सत्ता, त्रिशूल, क्रांति, प्रेम नगर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। अपने समय में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी सुपर हिट थी। राजा जानी, तुम हसीन मैं जवान, प्रतिज्ञा, आजाद, जुगनू, ड्रीम गर्ल, शराफत, शोले, सीता और गीता, रजिया सुल्तान और नया जमाना जैसी सफल फिल्मों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने एक साथ काम किया था। फिल्मी दुनिया में शानदार काम करने के साथ साथ हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्तों की वजह से भी सुर्खियों में आ गई थीं। वैसे उन दिनों ऐसे कई कलाकार थे जो हेमा मालिनी की खूबसूरती के दीवाने थे। इनमें जितेंद्र और संजीव कुमार भी शामिल थे। संजीव कुमार ने 2 बार हेमा मालिनी से शादी का प्रस्ताव भी रखा था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात के अब्बास की एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। हेमा मालिनी की अपनी बायोग्राफी पुस्तक हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में बताया गया है कि उन दिनों हेमा की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी। इसी वजह से फिल्म के प्रीमियर के इंटरवल के दौरान हेमा को स्टेज पर बुलाया गया। यहां पर ही धर्मेंद्र ने हेमा को पहली बार देखा और उन पर अपना दिल दे बैठे। तब धर्मेंद्र ने हेमा को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी ता बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ये सुनकर बस आगे बढ़ गई थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहली बार एक साथ फिल्म तुम हसीन मैं जवान में नजर आए थे और सही मायनों में इन दोनों की पहली मुलाकात भी इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। फिल्म में काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हो गए। हेमा की किताब में दोनों की लव स्टोरी का एक और किस्सा है। बताया गया है कि एक फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र ने सबके सामने हेमा से पूछ लिया था कि क्या वह उनसे प्यार करती है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था और इसके बाद से ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से सुने जाने लगे थे, जो आज भी लोगों के जहन में तरोताजा है। मीडिया रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मोहब्बत की दास्तान शोले फिल्म के सेट से शुरू हुई थी। उन दिनों धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए दीवाने हो गए थे। जब भी धर्मेंद्र का शॉट हेमा मालिनी के साथ होता था तो वो जानबूझकर शॉट में कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देते थे। गड़बड़ी करने का सीधा मकसद ये होता था कि उन्हें हेमा मालिनी के साथ और ज्यादा वक्त बिताने को मिल जाए। ये बात मशहूर फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक में लिखी है कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ फिल्माए जा रहे सीन को खराब करते थे। दोनों की प्रेम कहानी पर फिल्म शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी से जब धर्मेंद्र के सीन खराब करने वाली हरकत के बारे में पूछा गया तो रमेश सिप्पी ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो बहुत खुश है कि उनकी यादगार फिल्म के साथ एक लव स्टोरी भी जुड़ी हुई है। शोले फिल्म के रिलीज होने के 5 साल बाद सन 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। इस शादी से उनके 2 बेटियां ईशा देओल और आहना देओल हैं। इन दोनों की शादी भी हो चुकी है और आज की तारीख में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी नाना नानी भी बन चुके हैं। हेमा मालिनी लोकसभा सांसद हैं और वहीं धर्मेंद्र इन दिनों अपना ज्यादातर समय अपने फार्म हाउस पर बिताते नजर आते हैं। आशा है खजाना कहानियों का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। हमारा ये एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।